ओके सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखते हैं कि किसी का भी स्लोप जो है वो कैसे निकालते हैं, है ना। स्लोप, अब स्लोप यूजुअली जो एग्जाम में पूछते हैं ना आपके, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ही पूछते हैं। दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसी का ही स्लोप जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आपको क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये y है, ये x है, ये तो सबको ही पता है ना, ये एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है ना। ये y एक्सिस और नीचे वाली क्या होती है, x एक्सिस। मैं इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इजी रहे, आपको दिखेगा इजीली। अभी दिख रहा है ना। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब x एक्सिस के साथ जो आपका पास m की वैल्यू है, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और जो ये c है, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इससे आप ग्राफ का। y और x तो एक्सिस है कि जिसके थ्रू आपने ग्राफ को प्लॉट किया, राइट। इसके बाद m जो है दैट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन और c दैट इज द इंटरसेप्ट, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव ही दिख रही है मुझे, है ना। तो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इतना समझ में आ गया। इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट इज सी। सी मतलब कुछ कोई भी वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे जीरो होता, कोई भी वैल्यू ना होती, तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता। लेकिन अगर कुछ वैल्यू है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना। और ये जो वैल्यू होगी ये होगी सी के इक्वल, इंटरसेप्ट। और इसका स्लोप, स्लोप का मतलब कितना बेंड है कोई लाइन, है ना। अगर नेगेटिव स्लोप होता तो नीचे की तरफ होती, पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर की तरफ होगी। ये होता है इसका स्लोप, कि कितना बेंड है कोई लाइन, कि इतना स्लोप है, इतना स्लोप है, इतना स्लोप है, कितना स्लोप है उसका, टेंजेंट थीटा। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बात समझ में आई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। एक तो इस पे क्वेश्चन आता है आर्हेनियस इक्वेशन का। देखो क्या आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होती है ना आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें ln को हटाने के लिए सभी को पता है, हम सॉरी इस e एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a। e और ln कट जाएंगे तो पूरा के पूरा यूं का यूं क्या बचेगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि ln का बेस ही e होता है। इतनी बात सबको समझ आई। मैंने क्या किया, सिर्फ ln लिया ताकि ऊपर से एक्सपोनेंशियल हट जाए और इजी हो जाए सॉल्व करना। अब देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको बताना है ग्राफ ln ऑफ k वर्सेस 1/t, 1/t, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन को कुछ इसी फॉर्म में लिखना है कि ln ऑफ k तो y की साइड आए, जो हमने लिखा है ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y की साइड आना चाहिए ln ऑफ k, x दूसरी साइड होना चाहिए, मतलब 1/t दूसरी साइड होना चाहिए। और आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में ऐसा ही है, y इस साइड है और 1 में t इस साइड है, दिख रहा है ना। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके पास y बनने वाला है, ये x बनने वाला है। इतना समझ में आया सभी को। इसके बाद देखो, अब जब x और y समझ में आ गया, तो x के साथ क्या होता है, x के साथ m, m मतलब स्लोप। तो x के साथ ये जितना भी वैल्यू बचा, ये क्या है, m, m मतलब स्लोप। और प्लस में c इंटरसेप्ट होता है ना, तो इसके प्लस में इधर क्या है, देखो ln ऑफ a। तो ये ln ऑफ a क्या हो गया, c। यहां तक सबको क्लियर। मैंने बस y और x को ढूंढा, एक साइड y को रखा, एक साइड x को रखा, जो ऑलरेडी इसमें रखा ही हुआ था। बस स्लोप ढूंढा, इंटरसेप्ट ढूंढा। अब देखो स्लोप इसका क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ आएगा नीचे की तरफ।
और इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से होगा। तो हमने इसका ग्राफ बनाया ऐसे। समझ आया नीचे की तरफ? क्यों? क्योंकि m की वैल्यू जो है वो माइनस ई ए अपॉन आर है, कि x की वैल्यू को छोड़ के जो भी बचा था दैट इज द स्लोप उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, और ये जो साइड में लिखा है प्लस में दैट इज इंटरसेप्ट। तो इसका स्लोप ये वाला कितना आया? माइनस ई ए अपॉन आर। क्लियर है? अब इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा? देखो, ये वाला होता है ना इंटरसेप्ट, ये आपको दिख ही रहा है, सी की वैल्यू कितनी है? एल एन ऑफ ए। समझ में आया? ये है ग्राफ में किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होता आपसे log ऑफ के वर्सेस 1/t का ग्राफ बताओ, तो कैसे बताते? देखो, log ऑफ के और 1/t इसी अरेनियस इक्वेशन में, तो सभी को पता है ln ऑफ के इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो हमारे पास इक्वेशन होती है। लेकिन हमें ग्राफ में चाहिए लोग, तो हमें ln को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लोग में। तो मैंने क्या किया, 2.303 log ऑफ के, एक ही बात है ना, ln के को log बना के 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ तो कोई ln नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 2.303 को दूसरे साइड नीचे ले गए। अब अगर मैं इस 2.303 को दूसरी साइड नीचे लेके जाऊंगी तो 2.303 log ऑफ ए अपॉन 2.303 आएगा, माइनस में ई ए अपॉन यहाँ पे भी 2.303 आएगा, दोनों के नीचे आएगा ना, दो इक्वेशन है तो। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, या y प्लस सी लिख देते हैं कुछ भी, तो x इज इक्वल्स टू 2 को इधर लेके आना, तो y के नीचे भी 2 आएगा, c के नीचे भी 2 आएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे। अब देखो क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे 2.303 से 2.303 कट कर दिया, और क्या बचेगा देखो, log ऑफ, दिख रहा है? मैं इसको नेक्स्ट पेज यहीं लिख देते हैं, अभी दिख रहा है ना, log ऑफ k इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। नेक्स्ट पेज पे देखो, log ऑफ k इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस, सॉरी, ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब इस पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगानी है आपने, लेकिन क्वेश्चन पूछा था आपसे log के वर्सेस 1/t का ग्राफ, है ना, यही पूछा था ना। तो कैसे भी करके इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो कि log के तो होना चाहिए y की जगह पे, यही होती है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और 1/t होना चाहिए इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे। देखो इसमें ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल, ये तो बनी हुई है इक्वेशन ऑलरेडी। ये आपको y दिख रहा है, और 1 में t, ये पूरा के पूरा x दिख रहा है। x नीचे नहीं है इसमें, देखो t है नीचे, मैंने इक्वेशन में ही 1/t दिया ग्राफ में, तो 1/t तो ऊपर ही है ना, t नीचे है, 1/t तो ऊपर ही आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई में, इसीलिए ये x ऊपर ही है। अब x के साथ जो भी होता है, जितना भी ये बचा हुआ वैल्यू, ये किसके इक्वल होता है? स्लोप के। ये क्या होता है? इंटरसेप्ट के। तो अब देखो इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा? नीचे की तरफ। और इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये है ही नहीं, जीरो है, नहीं, log ए वैल्यू है ना। सो आप इसको बोलोगे इंटरसेप्ट है, मीन्स ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा नीचे की तरफ। इसका स्लोप कितना होगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, सिर्फ इतना ही ना, 1/t तो x में गया। और ये जो आपके पास आया इंटरसेप्ट, ये किसके इक्वल है? log ऑफ a।
दोनों में क्या फर्क है, वहां पे ई अपॉन में आर था, यहाँ पे ई अपॉन में 2.303 आ रहा है ना। वहां पे एल एन के था, यहाँ पे log के है, वहां पे एल एन ए था, वहां पे log ए है। इतना ही फर्क है। दो क्वेश्चन तो ये टाइप के बन सकते हैं, कोई एक ही आएगा ना ग्राफ पे, कोई भी आ सकता है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपने फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगाया, उस पे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर पे ग्राफ आना भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पे भी आ सकता है। आपने फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखा, लॉग ऑफ ए नोट अपॉन में ए टी, या फिर ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है ना, ए नोट अपॉन ए टी भी एक ही बात है। ए नोट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी होता है जितना बच गया वो अमाउंट, है ना, इज इक्वल्स टू के टी, और यहाँ पे होता है 2.303। ये होती है ना फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, याद है ना सभी को, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 log ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको बताना है log ऑफ ए नोट वर्सेस टी, इन दोनों के बीच में ग्राफ बताना है, तो आप कैसे भी करके log ऑफ ए नोट को एक साइड रखो, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे रहने वाला है, log ऑफ ए नोट, है ना, और टी रहने वाला है एक्स एक्सिस पे, तो उसको दूसरी साइड रखो। देखो, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसको इस साइड लिख देती हूँ, 2.303 log ऑफ ए नोट अपॉन ए टी, और इसको इस साइड लिख देते हैं के टी, ताकि आपको दिखे कि वाई इसी साइड है और एक्स इस साइड है। देखो दिख रहा है ना, एक्स तो मेरा पहुंच गया टी दूसरी साइड, log ए नोट इस साइड है, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं है, ये log ए नोट बाय ए है, log ए नोट अलग नहीं है, हमें इसको अलग करना है। तो अलग कैसे करते हैं, देखो पहले तो 2.303 को हटा दो, यहाँ से नीचे ले जाओ उधर, क्या आएगा, देखो log ऑफ ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। सिंपल, मैंने 2.303 को हटा दिया क्योंकि इधर सिर्फ y को रखना है। अब देखो, log को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log को, log में कुछ भी अपोन में होता है तो हम उसको माइनस में लिख सकते हैं ना। मैं इसको लिख सकती हूँ ना, log ऑफ ए नोट माइनस में log ऑफ ए टी, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। मैं ये क्यों कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे log ए नोट चाहिए इस साइड सिर्फ, तो ए टी का log अलग करके उसको उस साइड भेज देंगे, है ना, इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि log ऑफ ए नोट मुझे सिर्फ इस साइड यही चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा वाई एक्सिस में यही है, log ऑफ ए नोट, बाकी को हटा दो यहाँ से, इज इक्वल्स टू, वहां जाके वहां पे क्या था, के टी अपॉन 2.303, और log ए टी वहां पे प्लस का हो जाएगा, log ऑफ ए टी। समझ में आया सभी को, आ गया। अब इस पे लगाओ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये वाला आपके पास है y, ये वाला t, ये क्या है x, दिख रहा है सभी को। अगर ये y है ये x है, तो कोई मुझे बता सकता है इसमें स्लोप क्या होगा। अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो x के जस्ट साइड में क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। क्या है यहाँ पे, k अपॉन 2.303, इतना ही बचा ना, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। समझ आया सभी को। अब प्लस में जो भी लिखा है log 80, ये क्या होगा बताओ, प्लस में जो ये log 80 लिखा हुआ है ये क्या होगा, ये होगा उसका इंटरसेप्ट। समझ आया, स्लोप क्या होगा, k अपॉन 2.303। अब देखो, क्या ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो ग्राफ आएगा ऊपर की तरफ। अब ये चेक करना है कि आपको ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ऊपर से होगा, तो देखो इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ऑब्वियसली है, log 80, तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे ये वैल्यू होगी log 80 की, और ये
स्लोप होगा इसका k/2.303। अब जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में स्लोप निकालने को पूछे, आपको क्या देंगे, क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि ग्राफ बना के दे देंगे। ग्राफ ही दे दिया आपको कि लोग 80 ये वाला ग्राफ बना के दे दिया, लोग ए नोट और टी का ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये स्लोप इस बस इतना ही बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो जैसे ही आपको लॉग ए नोट या एल एन ए नोट इस तरीके की चीजें दिख जाए ना, ये फर्स्ट ऑर्डर में ही आती है। फॉर्मूला हमने देखा था ना जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, लॉग ए नोट अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा, लेकिन वेरीफाई तो करना पड़ेगा, थ्योरी पेपर है, एक बार लिख के तो दिखाना पड़ेगा उनको। तो आपको ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करना है और फिर दिखाना है कि देखो ये तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे, ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है ना स्टार्टिंग में लिखा हुआ, और हम एट द एंड उसी रिजल्ट पे पहुंच गए जिससे वो सेम ग्राफ आ रहा है। तो वो ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। समझ में आया? ऐसे टी हाफ का भी ग्राफ पूछ सकते हैं। देखो क्या, अगर आपसे पूछे कि ये जो है आपके पास टी हाफ है और ये ए नोट है, अगर ये ग्राफ ऐसा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, बताओ, या जीरो ऑर्डर है? तो देखो, आप टी हाफ का वैल्यू देखो, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एंड टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट अपॉन में 2 के। ये याद होना चाहिए सभी को। अभी ये है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, और ये वाला है फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप ए नोट को बढ़ा रहे हो, इधर 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 इधर, क्या टी नोट टी हाफ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब टी हाफ ए नोट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट? तो डिपेंड किस पे नहीं कर रहा, देखो फर्स्ट ऑर्डर में कोई है, ए नोट है ही नहीं। अगर ए नोट है ही नहीं तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन टी हाफ ए नोट के साथ साथ बढ़ेगा इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, अगर ये ऐसा होता तो। मैंने ओरिजिन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि प्लस में स्लोप कुछ है ही नहीं, है ना? तो टी हाफ और ए नोट का ग्राफ लोगे तो प्लस में ही आएगा। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा ए नोट आपका x हो जाएगा, है ना? और 1/2 के आपका क्या हो जाएगा, इंटर स्लोप। प्लस में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो मैंने टी हाफ और ए नोट का ग्राफ लिया, तो ऐसा आएगा फॉर जीरो ऑर्डर। ये समझ रहे हो सभी? ये फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें आपको दिख गया कि ग्राफ डिपेंड ही नहीं कर रहा। और देखो फर्स्ट ऑर्डर का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टी हाफ के फॉर्मूला में ए नोट है ही नहीं, 0.693 अपॉन के है। निकालना भी सिखाया था आपको और याद भी करने को बोला था दोनों फॉर्मूलाज, राइट? ओके, तो ये वाले कुछ ग्राफ साइंस टाइप के एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब आपको कोई भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कि क्या आप अब अप्लाई कर पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में या नहीं। फिर भी नहीं होता है क्वेश्चन, फिर मुझे बताना कमेंट में कि अभी भी नहीं हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेंगे, राइट? ओके।